हेलो स्टूडेंट्स, अवर टुडेज टॉपिक इज़ वाटर पोल्यूशन। आपने अब तक बहुत सारे पोल्यूशन पढ़े। वाटर पोल्यूशन भी शायद मैंने वीडियो आपको सेंड किया है। अगेन आप देखिए, ये दूसरा वाला वीडियो है। आपने पोल्यूशन, जनरल पोल्यूशन की डेफिनेशन आपको याद होगी। प्रदूषण क्या है? अवांछित जो भी पदार्थ हैं वो किसी भी प्रकार, जैसे वायु को, जल को दूषित करते हैं और इंसान, जीव जंतुओं के लिए हार्मफुल होते हैं। तो फिर इस तरह का जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है वो प्रदूषण की श्रेणी में आता है। इसकी जनरल डेफिनेशन होगी। फिर जल प्रदूषण पढ़ रहे हैं तो वाटर पोल्यूशन की अलग डेफिनेशन होगी, एयर पोल्यूशन की अलग डेफिनेशन होगी। तो हम देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या है। व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन? जल प्रदूषण क्या है? ये देखिए, कंटेमिनेशन किसी भी प्रकार का संदूषण हो जाता है अगर नेचुरल, प्राकृतिक रूप से जो जल है उसमें किसी भी प्रकार के हार्मफुल पदार्थ मिले होते हैं, अवांछित या अनवांटेड एलिमेंट्स जो कि वहाँ की जीव जंतुओं के लिए हार्मफुल होते हैं, वो प्रदूषण कहलाता है, वाटर पोल्यूशन। ये कहाँ से आता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ से आता है। वाटर पोल्यूशन इज़ एन अनडिज़ायरेबल चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर। पानी की जो स्टेट है उसमें अवांछित परिवर्तन जो भी कर दें पोल्यूटेंट्स, वो प्रदूषक, वो वाटर पोल्यूशन कहलाता है। ये एयर पोल्यूशन के बाद सबसे गंभीर समस्या है वाटर पोल्यूशन की एनवायरनमेंट के लिए। कई पोल्यूशन हैं, हमने पढ़े भी हैं। ये देखिए, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। ये कैसे होता है? हाउ डज वाटर पोल्यूशन अकर? कैसे होता है? वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन अ लॉट ऑफ केमिकल्स, सीवेज, यानी जो हमारे सीवेज, गंदा पानी, नाले वगैरह जो होते हैं, रसायन जो कि कारखानों से निकलते हैं, और फर्टिलाइज़र्स यानी खाद वगैरह जो खेतों से बहते बहते नदियों वगैरह में मिल जाती है। तो इस तरह से पानी प्रदूषित होता है। हमारे उदयपुर में हम रहते हैं ना, तो झीलों में सीवेज का पानी मिला दिया जाता है, नालों वगैरह का, गंदे नालों का। टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन देखो कितने प्रकार हैं ये? 5 है ना। माइक्रोबायोलॉजिकल, केमिकल, ऑक्सीजन, डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑयल पोल्यूशंस। कॉजेज, डोमेस्टिक हाउस होल्ड जो यानी हमारे घरेलू जो भी गंदगियाँ निकलती हैं, फिर इंडस्ट्रियल यानी कारखानों से, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी खेतों से। कई पेस्टिसाइड भी छिड़कते हैं खेतों में, आपने देखा होगा ना, कीटनाशक का यूज़ होता है, खादों का यूज़ होता है, वो सब जाके अल्टीमेटली पानी में ही मिलती हैं। वेस्ट वाटर दैट कैन कॉज पोल्यूशन, जो गंदा सड़ा गला पानी है वो भी अगर साफ पानी में मिलता है तो उससे भी प्रदूषण होता है। और कई लेक्स और रिवर्स यानी झीलें और नदियाँ इससे गंभीर रूप से प्रदूषित हो रही हैं। डंपिंग ऑफ लीटर इन द सी, कई गंदगियाँ उसमें दबा दी जाती। सी कैन कॉज ह्यूज प्रॉब्लम्स इन मैराइन एनिमल्स, समुद्री जीवों के लिए वो खतरनाक होती है और वो मर भी सकते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट is produced from industrial, medical and scientific processes that use radioactive materials। पता है आपको, उभयधर्मी पदार्थ होते हैं उनमें, न्यूक्लियर वेस्ट में, नाभिकीय जो कचरा होता है उसमें। तो ये भी पानी पे और मेराइन हैबिटेट्स पे, समुद्रों पे नुकसान करते हैं जीव जंतुओं का। इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, उसके क्या प्रभाव हैं? द इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन आर नॉट ओनली डिवेस्टिंग पीपल बट ऑल्सो एनिमल्स और बर्ड्स पे भी वो अपना एडवर्स इफ़ेक्ट डालते हैं। पीने का पानी, खेतों पे, सब पे उसका प्रभाव होता है। ये पॉइजनिंग ड्रिंकिंग वाटर, पॉइजनिंग फूड एनिमल्स, unbalanced river and lake ecosystem that can't support full biological diversity anymore, deforestation from acid rains and many others. What can we do to prevent water pollution? हम जल प्रदूषण को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं? Be careful
अबाउट व्हाट यू थ्रो डाउन योर सिंक ऑफ टॉयलेट। आप आपकी सिंक और टॉयलेट में क्या फेंक रहे हैं, इसके लिए सावधान रहिए। यूज़ एनवायरमेंटली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हमें इको फ्रेंडली हाउस होल्ड प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, such as washing powder, household cleaning agents, and toiletries. Take great care not to overuse pesticides and fertilizers. बहुत ज़्यादा इनका यूज़ नहीं करना चाहिए, कीटनाशक और ऐसे कृत्रिम रासायनिक खादों का। डोंट थ्रो लीटर, क्योंकि अल्टीमेटली इनको पानी में ही मिलेंगे जाके, सो हमें इस बारे में अवेयर, सावधान रहना चाहिए। डोंट थ्रो लीटर इनटू रिवर्स, लेक्स और ओशियंस। कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष? आई थिंक या वी थिंक दैट वी हैव टू चेंज अवर हैबिट्स। हमें अपनी आदतें बदलनी चाहिए। हम ही जिम्मेदार हैं हर तरह के पोल्यूशन के लिए और वाटर पोल्यूशन के लिए भी। वाटर इज़ ए नेचुरल रिसोर्स, हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना, कहावत है, जल बिन सब सून या जल बिना जीवन नहीं है। तो हमें इसकी कद्र करनी चाहिए, समय रहते हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को शायद पानी भी खरीद के पीना पड़े या उन्हें उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए। हमें बहुत सारे ट्री लगाने चाहिए। प्लांटिंग मोर ट्री कैन ऑल्सो प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। ये वाटर पोल्यूशन को रोकते हैं। और क्या करते हैं? सॉइल इरोजन, जो मृदा का अपरदन होता है, उसको भी रोकते हैं। ओके, इसको अच्छे से पढ़ो और इसके बारे में होमवर्क करो। आप इस पे एक निबंध लिखो जिसमें सब कुछ आ जाएगा कंक्लूज़न तक।